आज 31 दिसंबर की रात है और 12 बजने के बाद अभी 1 बज रहे हैं तकरीबन। पूरी दुनिया में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से हजारों लाखों रुपए के पटाखे छोड़े जा रहे हैं। आज शराबें पी जा रही हैं, आज जिनाकारियां हो रही हैं, आज बड़े बड़े पिकनिक स्पॉट पर लड़के लड़कियों को लेके घूमने फिरने गए हैं मेरे प्यारे साथियों। और ये सारे काम करने वालों में अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग भी शामिल हैं। हमें दूसरों से शिकवा नहीं है, हमें शिकवा है उनसे जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और हमें इकबाल का वो शेर याद आता है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारी कौन सी हरकत ऐसी है जो हमको मुसलमान दिखा रही है? जब हमारा रहन सहन, हमारी औरतों का लिबास, हमारी चाल ढाल सब कुछ ये बता रही है कि हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम किस चीज के मुसलमान हैं मेरे प्यारे साथियों? इसलिए हमें और आपको कुरान की उस आयत पर अमल करना चाहिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, अधूरे मुसलमान मत बनो, दावेदारी वाले मुसलमान न बनो, ज़बानी मुसलमान न बनो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर इस्लाम को फॉलो करते हो तो तुम्हारे लिबास से भी पता चलना चाहिए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी औरत के पर्दे से भी पता चलना चाहिए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी औलाद के चाल चलन से भी पता लगना चाहिए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे शादी ब्याह से पता लगना चाहिए कि तुम मुसलमान हो। आज कितने जगहों पर, कानपुर में अभी एक प्रोग्राम में मैं गया, बताया वहां लोगों ने मुसलमान की शादी में डीजे बज रहा है। अपने आप को अहले हदीस कहने वाले कुछ लोग भी ऐसे हैं वहां जो आज अपने शादियों में डीजे बजवा रहे हैं और गाने नाच गाने करवा रहे हैं। ये शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है मेरे साथियों। अगर हमारी शादियों में और गैरों की शादियों में कोई फर्क नहीं है तो फिर हम काहे के मुसलमान हैं? नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करे वो उन्हीं में से। इसीलिए ये बर्थडे मनाना, ये एनिवर्सरी मनाना, ये सालगिरह मनाना, ये नया साल मनाना, ये मदर्स डे मनाना, ये फादर्स डे मनाना, ये चोंचलेबाजी इस्लाम में नहीं है, माफ कीजिएगा। अगर फादर से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, तो बाप के लिए फादर्स डे का इंतजार न करो। रोजाना टाइम निकालो, बाप के साथ बैठो, बाप के सुख दुख में शामिल हो जाओ। और ये बात याद रखो, तुम दुनिया में जितनी भी तरक्की कर लो, तुम अपने बाप के बेटे ही रहोगे। बाप के एहसानात से तुम कभी पीछा नहीं छोड़ा सकते मेरे साथ। बाप जब तक जिंदा है तुम्हें कदर नहीं हो रही है, जिस दिन बाप जाएगा तुम्हें अंदाजा होगा कितने बोझ थे जो तुम्हारा बाप अपने सर पे उठाता था और तुमको तुम्हारे बाप ने बिल्कुल तुमको उससे बरी करके रखा था, तुम्हें बेखौफ करके रखा था। ये मदर्स डे मनाने वाले, घर में बूढ़ी माँ बेचारी खांस रही है, उसकी दवा के पैसे नहीं है, और ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है, माँ ये होती है, माँ वो होती है, माँ के सम्मान पे लेक्चर झाड़ रहा है। ये चोंचलेबाजियां इस्लाम की नहीं है मेरे प्यारे साथ, इस्लाम बरी है इनसे। इसलिए अपने आप को इन चोंचलेबाजियों से आजाद करो, अपने निकाह को सिंपल बनाओ। निकाह में लड़के को वलीमा करना है, वलीमा की ताकत है तो वलीमा करो, वो भी ताकत नहीं तो वलीमा फर्ज नहीं, जरूरी नहीं है वलीमा। और मैं कभी कभी सोचता हूं, लोग बैंक से लोन लेके शादियां करते हैं। इसी बिहार में मेरे पास नमूने मौजूद हैं, लोगों ने बताया मौलाना अपना खेत बेच के लड़की की शादी लोग करते हैं, जमीनें बेच के लड़की की शादी करते हैं। और ये सारी कुर्बानी देकर जब आप शादी करते हैं और लोगों को दावत खिलाते हैं, तो ये बेगैरत लोग आपके यहां आकर के दावत खाएंगे, हाथ धो के चले जाएंगे और कहेंगे अरे यार खाना बहुत अच्छा नहीं था, चावल ऐसा था तो गोश्त ऐसा था तो रोटी ऐसी थी, वो कमेंट करके चले जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम हजारों लोगों को जो खाना खिला रहे हैं अपनी गाड़ी कमाई से, कर्जे लेकर, लोन लेकर, ये हमारे कोई खैर खा लोग नहीं है। कहीं कहीं तो बारात लौट गई है साहब, बारात के मतलब का नाश्ता नहीं मिला, बारात के मतलब का खाना नहीं, बारात लौट जाती है। इतने बेगैरत हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों हम और आप। एक इंसान न जाने कहां कहां से इंतजाम करके अपनी बेटी की शादी करता है, उसकी इज्जत का सवाल होता है, और वहां बाराती जाकर के वहां एटीट्यूड दिखाता है कि हमें ये नाश्ता चाहिए और हमें वो नाश्ता, हमें देसी मुर्गा चाहिए और हमें ये चाहिए। वहां जाकर के तुम नौटंकी करते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। न इस्लाम में बारात की कोई हैसियत है, न जहेज की कोई हैसियत है, न ये बारातियों के एटीट्यूड की कोई हैसियत है।
नबी ने 9 शादियां, नबी की 9 बीवियां एक साथ थी। नबी ने टोटल 11 शादियां की। नबी की बीवियों में कौन सी बीवी की शादी के मौके पर नबी बारात लेके गए, जरा बता दो हमको। नबी की 4 बेटियां थी, कौन सी बेटी को नबी ने जहेज दिया, जरा बता दो हमें। आज हम और आप अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं। हमारा हाथ सीने पर, हम नमाज में रफुल यदैन करने वाले, आमीन जोर से बोलने वाले, सिर्फ हम नमाज के अहले हदीस हैं, सिर्फ हम इबादत में अहले हदीस हैं? नहीं मेरे साथी, हमें अपनी शादियों में भी अहले हदीस बनना पड़ेगा। हमें अपने लेन देन में भी अहले हदीस बनना पड़ेगा। अहले हदीस वो है जो कुरान और हदीस पर चलने वाला हो, जिसका अखलाक भी कुरान और हदीस वाला, जिसकी शादी ब्याह भी कुरान और हदीस वाली, जिसका लेन देन भी कुरान और हदीस वाला। आज अफसोस की बात है, कितने हमारे इसी सीमांचल के इलाके में मैं देखता हूं नमाज से कोई मतलब नहीं। पैसा आ रहा है, मदरसे में खूब चंदा दे रहे हैं, मस्जिद में खूब चंदा दे रहे हैं, नमाज से कोई मतलब नहीं। अल्लाह की रस्सी बहुत ढीली करके रखी। अल्लाह ने जिन रस्सी टाइट कर लेगा, तुम्हें सड़क पर आते हुए देर नहीं लगेगी। दुनिया में मिसालें मौजूद हैं, कल करोड़पति थे आज सड़क पर आ गए, कल बादशाह थे आज भीख कटोरा मांग के भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेकर के। अल्लाह की पकड़ से डरो मेरे भाइयों। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते और तब भी अल्लाह रोजी दे रहा है, तुम अल्लाह को याद नहीं करते तब भी तुम्हारा काम चल रहा है, तो ये मत समझो कि अल्लाह तुमसे खुश है। अल्लाह ने ढील दे के रखी, और जिस दिन अल्लाह रस्सी को टाइट करेगा तुम्हारे पास भागने का रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। हकीकत में मर्द वो लोग होते हैं जो कारोबार भी करते हैं, जो लेन देन भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से, नमाज से गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार। वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेंगी, कलेजे अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, आंखें उलट पलट जाएंगी, कलेजे उलट पलट जाएंगे। नमाज पढ़ो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ, अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि एक आदमी भी नमाज न पढ़े तो उसका हिसाब लिया जाए। माए जब मुसल्ले पर बैठे तो बेटियों को लेकर के बैठे, माँ अपनी बच्चियों को नमाजी बनाए, बाप अपने बच्चों को नमाजी बनाए। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में पैदा हुए, अपनी माँ की गोद में पहला लफ्ज उन्होंने क्या बोला था? काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब व जालनी नबिया, अल्लाह ने मुझको अपनी किताब दी, अल्लाह ने मुझको अपना नबी बनाया। व जालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाह, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया, और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे हैं, अपनी माँ की गोद में पहला जुमला क्या बोलते हैं? अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है। अगर ईसा अपनी माँ की गोद में नमाज की बात कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी और आपकी जिंदगी में भी नमाज होनी चाहिए। आइए, ये रात का सुहाना वक्त है, हम इस वक्त में ये अज़्म करें, ये अहद करें, और यहां से ये अहद करके जाएं कि अगर हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है तो हम नमाज लाएंगे। अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र नहीं है तो हम जिक्र लाएंगे, हम अल्लाह को याद करेंगे। और याद रखो मेरे भाइयों, मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी इस मुल्क में एक मुफ्ती साहब ने जब एक गैर मुस्लिम को, गैर मुस्लिम ही उसको कहा जाएगा, जो अल्लाह को नहीं मानता वो मुसलमान कहाँ है, एक मुल्हिद को एक मुसलमान आलिम दीन ने जब उसको लाजवाब कर दिया, तो ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुई। अब मुफ्ती साहब के पुराने पुराने वीडियोस निकाल करके मुफ्ती साहब के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, और दुआ कीजिए अल्लाह खैर का मामला करे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में मुफ्ती साहब को डालने की कोशिश हो रही है। हालात ये है मेरे प्यारे साथियों, और इन हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें मेरे साथियों। अगर अल्लाह हमसे नाराज रहेगा तो हम दुनिया में कभी इज्जत नहीं पा सकते। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। वलिल्लाहिल इज्जत वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत ईमान वालों के लिए। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अगर हमें दुश्मन की चाल से बचना है, अगर हमें जालिमों के जुल्म से बचना है,
तो हमें अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना पड़ेगा मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हारी जिंदगी में हमारा जिक्र होगा, जब तुम हमको याद करोगे तो हम तुमको याद करेंगे, जब तुम हमारा शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हें दुनिया में इज्जत देंगे। मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी नाशुक्री मत करो। इसीलिए अल्लाह ताला को अगर हम याद करेंगे तो अल्लाह ताला हर मौके पर हमको याद रखेगा और हम पर अपने कर्म की बारिश करेगा। इसलिए मेरे साथियों, मुल्क के मौजूदा हालात में जब हमें अपनी जान के मुतालिक, अपनी मसाजिद के मुतालिक, अपनी आबरू के मुतालिक, अपने वजूद के मुतालिक हमें बहुत सारे खतरात और अंदेशे हैं, ऐसे नाजुक मोड़ पर हम हिंदुस्तान में इस वक्त खड़े हैं। हमें और आपको अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की जरूरत है मेरे प्यारे साथियों। और कुरान की वही आयत में फिर से रिपीट कर रहा हूं, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, कि जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी जिंदगी को तंग बना देंगे और उसे कयामत के दिन हम अंधा बना करके उठाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जलसे के जिम्मेदारान ने मुझसे एक बात ये कही थी कि कुछ लोग अभी तक ऐसे हैं इस जलसे में जिन्होंने जलसे को ताउन नहीं किया है और वो आपके हाथ पे आकर के कुछ ताउन करना चाहते हैं। जलसे वालों ने मुझसे गुजारिश की थी कि बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ इदारे के लिए ताउन की जरूरत है। ये इन्होंने भाई साहब ने अच्छा इन्होंने अपने वालिद साहब की तरफ से जो है ये 1000 रुपये का ताउन पेश किया है। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमाए। आप लोग भी आगे बढ़िए, अब वक्त जो है ख़त्म हो चला है, तकरीर अपने आखिरी मरहले में है। आप हज़रात आगे बढ़ें और जो लोग अभी तक इस मदरसे को ताउन नहीं किए हैं वो आगे बढ़